प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक महान क्रांतिकारी और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक भगत सिंह की जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक घटना साझा करना चाहता हूं। यह घटना है उनकी जेल में भूख हड़ताल, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का एक प्रतीक बनकर उभरा। वर्ष 1929 की बात है, जब भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी जेल में कैद थे। वहां उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण और अमानवीय व्यवहार हो रहा था, जबकि ब्रिटिश कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही थी। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ और भारतीय राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की मांग के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांगें बहुत ही साधारण और न्याय संगत थीं: समान भोजन, कपड़े, पढ़ने की सामग्री और व्यायाम का अधिकार। लेकिन यह भूख हड़ताल सिर्फ मांगों की नहीं, बल्कि उस आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी जिसके लिए भगत सिंह और उनके साथी खड़े हुए थे। साथियों, यह हड़ताल 116 दिनों तक चली। भगत सिंह का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। यह उनकी दृढ़ता और साहस ही था कि उन्होंने अपने शरीर की पीड़ा को नजरअंदाज कर अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहते हुए ब्रिटिश सरकार के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। और फिर इस हड़ताल के दौरान उनके साथी जतिन दास ने 63 दिनों तक बिना भोजन किए अपनी जान न्यौछावर कर दी। जतिन दास की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और यह घटना लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। भगत सिंह ने जतिन दास की शहादत के बाद भी संघर्ष जारी रखा, जब तक कि ब्रिटिश सरकार को उनकी कुछ मांगों को मानने पर मजबूर नहीं कर दिया। यह घटना हमें बताती है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष में कितनी ताकत होती है और कैसे एक व्यक्ति अपने आत्मबलिदान से पूरे राष्ट्र को प्रेरित कर सकता है। भगत सिंह की यह भूख हड़ताल केवल जेल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही, यह आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसने देश के हर कोने में स्वतंत्रता की ज्वाला को और प्रज्वलित कर दिया। आज हम यहाँ खड़े हैं, स्वतंत्र भारत में, उन वीरों के बलिदान के कारण। भगत सिंह का जीवन, उनकी निडरता और उनकी अडिग प्रतिबद्धता हमें सिखाती है कि न्याय और सच्चाई के लिए लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। उनके बलिदान को याद करते हुए आइए हम भी अपने जीवन में न्याय, सत्य और देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने रहें। धन्यवाद।